क्या कभी ये ख्याल आया है कि सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही पुरानी लेकिन जबरदस्त तकनीक के बारे में बात करेंगे जो हमारी सांस को हमारे मन और शरीर से सीधा जोड़ती है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। कहते हैं सांस वो पुल है जो मन को शरीर से जोड़ता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये जो मन और सांस के पुल का कॉन्सेप्ट है, इसकी कहानी शुरू होती है बुद्ध के एक शिष्य आनंद के एक सवाल से। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, ध्यान के लिए सांस ही क्यों, ये इतनी जरूरी क्यों है? और बुद्ध का जवाब सच में बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, देखो, सांस ही एक ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार हमारे साथ है, और यही वो रास्ता है, वो पुल है जिसके जरिए हम शरीर से होकर अपने मन के अंदर जा सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये पुल हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है। और सच कहूं तो इसे हम सबने महसूस किया है। हमारी भावनाएं और सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खुद सोचिए, जब गुस्सा आता है या डर लगता है तो क्या होता है? हमारी सांसें एकदम तेज और छोटी हो जाती हैं, है ना? छाती से चलती हैं। और जब हम एकदम शांत, खुश होते हैं तो सांसें धीमी, गहरी और पेट से, मतलब नाभि से चलती हैं। यही वजह है कि जो लोग छोटी छोटी सांसें लेते हैं वो अक्सर ज्यादा परेशान रहते हैं, और गहरी सांस लेने वाले वो मुश्किल हालात में भी एकदम शांत रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि अगर हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा करें, नाभि से लेना शुरू करें, तो हम सीधा सीधा अपने इमोशनल स्टेट को और अपने दिमाग की शांति को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब मन से शरीर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि फिजिकली इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि फायदे सिर्फ शांत महसूस करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। गहरी सांस लेना, पता है, हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल प्यूरिफायर की तरह काम करता है। सबसे पहले तो ये हमारे खून को साफ करता है, जो अच्छी सेहत की नींव है। और जब खून साफ होता है तो लंबी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही ये जो हर वक्त की थकान और आलस है ना, उसे भी दूर करता है और हमारे दिमाग को भी तेज बनाता है। देखिए, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारे खून को अपना काम सही से करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमारी गहरी सांसों से। यही ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में जाकर उसे नई जान देती है। तो चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, सीधे प्रैक्टिस पर आते हैं। मैं आपको वो असल तकनीक बताता हूँ, सांसों का एक 3 स्टेप वाला साइकिल, जो सुनने में सिंपल है पर है बहुत ज्यादा पावरफुल। पर इसे शुरू करने से पहले बस एक नियम याद रखना है, और ये बहुत जरूरी है। चाहे आप बैठे हों या लेटे हों, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे क्या होगा? जो एनर्जी बनेगी वो बिना रुके शरीर में बह सकेगी। तो ये कोई मामूली सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका हर स्टेप बहुत सोच समझकर बनाया गया है। स्टेप 1 में 15 सांसें, ये हमारी नाक के मसल्स को एक्टिवेट करती हैं, मतलब हमें तैयार करती हैं। फिर स्टेप 2 में 35 सांसें, ये सीधा हमारे नाभि केंद्र पर, हमारे पेट में एनर्जी पैदा करती हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेप, 45 सांसें, जो इस पैदा हुई एनर्जी को ऊपर की तरफ हमारे माथे के बीच, यानी तीसरी आंख तक ले जाती हैं। और इस पूरे अभ्यास का असली मकसद क्या है? वो है हमारी जीवन शक्ति, ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, उसे शरीर के निचले हिस्से, नाभि से उठाकर आज्ञा चक्र, यानी तीसरी आंख तक पहुंचाना। ये सिर्फ शरीर में एनर्जी बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता पाने का रास्ता है। इस साइकिल को करने के बाद एक अगला लेवल आता है, एक एडवांस्ड प्रैक्टिस, जिसके असर और भी ज्यादा गहरे और तुरंत होते हैं, और वो है सांस को रोकना। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम फोन को रीबूट करते हैं या बैटरी को रिचार्ज करते हैं। हमारी सांसें ही तो हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक 2400 घंटे बिना रुके काम करती हैं। उन्हें थोड़ा आराम देने से हमारा पूरा सिस्टम रीसेट और रिचार्ज हो जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। आलस और थकान तो मानो एक झटके में गायब हो जाते हैं।
हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव और गहरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मन एकदम शांत हो जाता है, जिससे ध्यान लगाना बच्चों का खेल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक दावा ये भी है कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट इस तरह से सांस को रोकने का अभ्यास हमारी जिंदगी में 5 मिनट जोड़ सकता है। अब सोचिए, ये रोज रोज जुड़कर कितना हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी सांसों को बचाना सीख जाते हैं। असल में यही ध्यान की चाबी है। एक सीधा सा नियम है, जब सांस रुकती है तो मन भी रुक जाता है। हमारा मन हमेशा सांसों के साथ साथ भागता है। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं, बेचैन मन को भी मजबूरन शांत होना पड़ता है और बस उसी पल में ध्यान घट जाता है। तो ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक ऐसा औजार जो हमारी हर सांस के साथ हमारे पास मौजूद है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम एक दिन में जो 20,000 से ज्यादा सांसें लेते हैं, उनमें से कितनी सांसों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए करने वाले हैं।